चंगा है ओ मैं देख ले जवाई तेरा कितना चंगा है मैनू नचने दा शौक मेरे नाल नचदा जदों तुरदा ए नाल सच्ची बाला जचदा खुश दिल बंदा नी मैं देख ले जवाई तेरा कितना चंगा है नी मैं देख ले जवाई तेरा कितना चंगा सिंपल शरीफ बड़े साफ दिल दा एहो जिहा घर वाला किथे मिलदा ना कोई दिंदा तंगा नी मैं देख ले जवाई तेरा कितना चंगा नी मैं देख ले जवाई तेरा कितना चंगा So hello guys, welcome back again in my YouTube channel. I hope you all are very happy and healthy in your family and enjoy your day. Guys, आज हम जा रहे हैं अपनी नानी जी के घर. Yes, क्योंकि मेरे कज़न की मैरिज है तो मैरिज तो हमारी गलती से स्किप हो गई है बट हमने रिसेप्शन नहीं मिस करनी है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये शेयर करूँगी कि प्रॉब्लम क्या हुई है जो हमने मैरिज मिस कर दी. और हमारे बिछड़े हुए साथी अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि वो रह चुके हैं पटियाला बस स्टैंड में और हम उनका वेट कर रहे हैं. अभी तक बस आई नहीं है. वो वहाँ पे छूट चुके हैं और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं. सो गाइस, वेट करते करते हमें लग चुकी थी भूख तो मेरा और अयान का था कि देखा खाएं. मैं अयान को लेकर चली गई थी एक शॉप पे जहाँ पे मुझे दिखे ब्रेड पकोड़ा, समोसा एंड मटर और चावल की सब्जी. तो हमने सोचा कि हम खाने के लिए कुछ ले लेते क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था. तो मैं वो शॉप देखी थी जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए. तो मैंने अपने लिए राइस लिए, अयान के लिए और फिर अपनी कज़न के लिए मैंने ब्रेड पकोड़ा लिया क्योंकि अयान को ऑयली चीज़ खाने से प्रॉब्लम ना हो जाए. बट खाते खाते फिर हमने देखा कि हमारे जो पिछड़े हुए साथी जो कि हमारे से पटियाला बस स्टैंड पे अलग हो गए थे, मतलब मेरी दीदी और सोनू पटियाला बस स्टैंड पे रह गए थे और हमारी बस चल पड़ी थी. तो ये प्रॉब्लम हुई थी गाइज़. तो हम पहले पहुंच गए थे और ये लोग बाद में आए. हम इनका यहाँ पे वेट कर रहे थे और अयान को बहुत गुस्सा आया हुआ था. अयान और सोनू की आते ही लड़ाई हो गई थी क्योंकि अयान को इसलिए गुस्सा आया था कि हम उनकी वजह से कितनी देर से वेट कर रहे थे और हमने बस भी मिस कर दी थी दूसरी वाली क्योंकि अब इनको तो अब यहाँ से तो साथ ही लेकर जाना था हम सभी ने. और इसकी वजह से हमारा टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था क्योंकि जो अगली बस आनी थी उसको अभी आने में आधा घंटा और बाकी था. और यहीं पे हमें हमारे नाना जी भी मिल गए थे क्योंकि सभी लोग गए हुए थे. तो यहाँ पे सभी अपनी बस लेने के लिए आ रहे थे और बस में बैठते ही हम चल पड़े हैं नेक्स्ट स्टेशन, मतलब नेक्स्ट जो बस स्टैंड है वहाँ के लिए. तो ये है पिहेवा से अब हम जाएंगे ढांड जो कि मेरी नानी का मेन मार्केट लगता है. और उसके बाद वहाँ से हमारे कज़न हमें लेकर जाएंगे. बट प्रॉब्लम ये हो गई कि उस दिन मैरिज थी मेरे ब्रदर की तो सभी लोग बारात में जा चुके थे और हमें लेकर जाने वाला कोई भी नहीं था. और ये बहुत बैड एक्सपीरियंस था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा भी हो गया था. तो ये देखिए हम रास्ते में बिल्कुल अकेले जा रहे हैं क्योंकि हमें लेने के लिए कोई भी नहीं आया है. बट मेरे नाना जी को जब हमने कॉल करी तो उन्होंने मेरे एक मामा जी जो थे वो नहीं गए थे बारात में तो उन्होंने उनको भेजा. बट एक बाइक पे इतने लोगों का जाना पॉसिबल नहीं था. तो फिर हमने सबसे पहले अपने कज़न को और साथ में दोनों बच्चों को भेज दिया और उसके बाद हम धीरे धीरे चलते हुए आगे जा रहे थे. जब तक वो उनको छोड़कर आए तब तक हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे. और उसके बाद हम एक जगह पे रुक गए हैं जहाँ पे थोड़ा सा लाइट थी क्योंकि हमें आगे जाने में डर लग रहा था क्योंकि पूरे रास्ते में डर कोई नहीं था लेकिन अंधेरा था तो हम डर रहे थे. हम एक जगह पे रुक गए, हम मामा जी का वेट करने लग गए और थोड़ी ही देर में मामा जी आ गए और उसके बाद हम चल पड़े अपनी नानी जी के घर. तो लेट्स सी.
पहले यहाँ बरगद के 2 पेड़ थे। कटवा दिया। 2 नहीं थे, 2 थे बड़े बड़े से। हाँ तो छोटी पड़ गई ना। ये आ गया है शादी वाला घर। पार्टी इधर होगी ना। सारे वेट कर रहे हैं बारात का। सो गाइज, जैसे ही हम पहुँचे अपने नानी जी के घर तो मेरी मामी जी ने हमें डिनर करवाया और डिनर करवाने के बाद हम चले गए थे कज़न के घर पे, जिनके घर से बारात गई थी। तो ये मेरे मामी जी हैं। घर पे कोई भी नहीं था, मुश्किल से 2 से 4 लोग ही थे कि सभी लोग रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग बारात का वेट कर पहली ऐसी शादी है जो सुबह की थी लेकिन रात हो गई, अगला दिन भी लग चुका है, अभी तक बारात वापस नहीं है। अब ये मेरी मामी जी हैं, इन्होंने 12 बजे हमें जगाया और यहाँ पे लेके आए। इसका मेरे बारे में कोई तारीफ करूँ मैं? अब हम इसने तो 12 बजे मेकअप भी शुरू कर दिया। 12 बजे मेकअप कौन? इन्होंने मुझे उठाया, मैंने दीदी को उठाया। तो गाइस, हमारी हमने जो डिसाइड किया था कि रात में हम वेलकम देखेंगे, बट वो नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि रात को 3 बजे पहुंची थी बारात घर पे वापस, जो कि मॉर्निंग 11 बजे की निकली थी। तो लेट थी बारात तो हम तो वो मिस कर गए थे। लेकिन मॉर्निंग हम बस अब पूजा करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले पार्टी होने से पहले घर में पूजा थी और पूजा के बाद पार्टी होनी थी। तो हम सबसे पहले पूजा करने के बाद हमने अटेंड किया पार्टी। क्या इकट्ठा करना है? सो फाइनली कथा तो कंप्लीट हो गई थी और अब सभी ने की आरती मिलके और उसके बाद अटेंड करनी है हमने पार्टी। सो पूजा कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद न्यूली मैरिड कपल ने सभी का आशीर्वाद दिया एक एक करके और हम सभी ने प्रसाद लिया और हम चले गए घर पे रेडी होने के लिए क्योंकि पार्टी अभी बाकी है। और अब देखिए मैंने पार्टी में कितना फन किया है। और घर पे जब हम गए तो मेरी फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे। ये मामी जी तो आप जानते ही हैं, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी सबसे छोटी मासी जी हैं जो आ चुके थे पार्टी के लिए। और बाकी तो कोई भी नहीं आया था, कुछ लोग आए हुए थे जो हमें पता नहीं था, वो मामी जी के घर में बैठे हुए थे। और ये देखिए ये लोग पैसे गिनते हुए स्टेज पे ही पैसे गिनने लग गए हैं। तो रिसेप्शन टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2 के लिए आप चेक कीजिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।